तो गाइस मैं उठ चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और मैं सर वॉश करके नहा चुकी हूँ और इसके बाद अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। खाना वाना सब बन गया है। अब आप सोचोगे कि मैं इतनी सुबह क्यों उठ गई हूँ, तो यस मैं बता देती हूँ कि आज मुझे लंबा ट्रैवल करना है क्योंकि मुझे अपने जाना है गाँव यानी कानपुर। तो यस कानपुर है मेरा गाँव और वहाँ मुझे जाना है शादी में। तो यस पूरा शूट तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे आता ही नहीं है व्लॉग बनाना, सच बनाऊँ तो। फाइनली मैं शादी में आ गई और हमें 2 शादी अटेंड करनी थी। फर्स्ट जो शादी थी वो लखनऊ की थी, तो हम फाइनली नवाबों के शहर लखनऊ पहुंच चुके हैं। और ये जो वेन्यू है उसका डेकोरेशन है और डेकोरेशन इतना ऑसम लगा मुझे यार, लिटरली बहुत अच्छा ऑसम था एकदम। डेकोरेशन देखो आप कितनी सुंदर है। मैंने बहुत ज़्यादा खुल के तो सारी चीज़ें नहीं दिखाई क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना आता ही नहीं है, बट फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश की ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। फाइनली डेकोरेशन देखने के बाद यहाँ पर मेरी मम्मी खा रही है चाट मसाला चाट, और मतलब नाश्ते वाली वो कर रही है। नाश्ता ही बोलते हैं इन्हें, मैंने तो सब खा लिया था। यहाँ पर मम्मी टिक्की खा रही थी। वैसे तो मम्मी को शुगर है पर टिक्की खाने से ना जाने क्यों नहीं मानती है। तो यहाँ पर मम्मी मज़े से खा रही है टिक्की और मम्मी को पता भी नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो फाइनली हम हॉल में आ गए हैं। यहाँ पर भी डेकोरेशन बहुत अच्छी हो रखी है और काफ़ी बड़ी जगह थी, मतलब बहुत सब कुछ अच्छा था। मैंने सोचा नहीं था कि गाँव के हिसाब से इतनी अच्छी शादी होगी, बट थी। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ ये कॉर्न, वो चिली कॉर्न क्या था आई रियली डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा बेकार था। मैं अपना रिव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल दूँ तो वो चिली कॉर्न जो था वो बहुत बेकार था। ये फ्रेंच फ्राइज जो भी होता है ये तो बिल्कुल ठीक थे। तो यहाँ पर मैं मम्मी से बता रही हूँ, बातें कर रही हूँ क्योंकि हम दोनों की गपशप जो है वो कभी बंद होती ही नहीं है। चाहे शादी हो ओकेजन हो, हम दोनों आपस में गपशप करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं मम्मी से बात कर रही थी और इसके बाद जो है मम्मी खाने के लिए आ गई क्योंकि मेरा तो सारा स्टार्टर से ही पेट भर चुका था। खाने की जगह मेरे पास तो नहीं थी भाई। और यहाँ पर मेरी मम्मी ले रही है वैरायटीज़, तो बहुत सारी थी लिटरली। मैं इतना दिखा भी नहीं पाई हूँ क्योंकि अब इतना सारा मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो है मेरा फ़ोन। अब आप सोचोगे फ़ोन किसी की प्रॉब्लम कैसे बन सकता है, यस बट मेरी बन गया क्योंकि इसमें कभी स्टोरेज होती ही नहीं है यार। तो फाइनली शादी लखनऊ में थी बट वो मेरे गाँव के थे यानी कानपुर के, तो हमें जाना था वापस से कानपुर। तो लड़की विदा हो चुकी है और उसी बस में बैठ के मैं जा रही हूँ कानपुर। तो यहाँ पर ये हरे भरे खेत हैं जो कि मैंने देखे हैं पहली बार। 14 ईयर्स बाद अपने गाँव में गई होंगी। तो यहाँ पर बस में बैठी हुई हूँ मैं और यू कांट इमेजिन इतनी फेस में मेरे धूल हो रखी थी, इतनी धूल क्योंकि बस थी, गांव था, मिट्टी थी, सब कुछ था तो धूल तो बनती है। तो चलो वो सब चीज़ें तो ख़त्म करते हैं क्योंकि पूरा ट्रैवल भी मैंने नहीं दिखाया। यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी प्रॉपर्टी की बात करने। तो हमने अपने गाँव में भी रिसेंटली में ही 2 प्लॉट परचेज़ किए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे विजिट कर ले क्योंकि मैं तो गाँव गई नहीं तो मुझे पता नहीं है। तो हम आ गए विजिट करने। नेक्स्ट शादी की बात करें तो हम आ गए हैं भरुआ यानी कानपुर के अंदर जहाँ मेरा गाँव है। ये मेरी चाची हैं, ये हाई कर रही हैं। और यहाँ पर अभी मेहंदी और हल्दी का फंक्शन होना था तो यहाँ पे सब लोग रेडी है। मुझे नहीं पता था कि कपड़ों का जो कोड है वो पिंक है, बट हमें नहीं पता था और हमें किसी ने बताया भी नहीं था। तो मैं पर्पल ले गई तो मैंने वही पहना है। और यहाँ पर वैसे तो हमारे यहाँ हल्दी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हमारे यहाँ सिर्फ उपटन लगता है, बट क्योंकि आजकल इतना ट्रेंडिंग में है तो सब कुछ करते हैं। और मुझे अपने यहाँ की बहुत अच्छी चीज़ जो वो लगती है वो ये है कि सब लोग साड़ी पहन के एकदम तैयार हो जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि साड़ियाँ ही औरतों पे जचती है और वही अच्छी लगती है। तो यहाँ सब लोग डांस कर रहे हैं, मैंने भी किया बट कोई वीडियो बनाने वाला था नहीं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डे की। और जब थी शादी तो यहाँ पर अभी निकासी की तैयारी हो रही है यानी लड़के को उसके जीजा कपड़े पहना रहे हैं जैसा कि होता है। लड़के की भाभी है वो बाद में लगाएगी काजल। मुझे नहीं पता ये येलो येलो क्या लगता है बट ये लगता है, आई रियली डोंट नो कि क्या लगता है। तो यहाँ पर भाभी लगाएगी काजल जिनको गिफ्ट में मिली है अंगूठी गोल्ड की। और फाइनली अब यहाँ पे लड़के को पान खिलाएंगे उनके जीजा ही खिलाते हैं तो वही पान खिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया है मैंने, ज़्यादा तो मैं कैप्चर कर नहीं पाई क्योंकि मुझे उतना आता नहीं है। तो यहाँ पर निकासी के लिए सब लोग रेडी हो गए। मैं भी साड़ी पहन के रेडी हो चुकी थी बट मुझे दिखाने वाला वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए मैं सबको ही दिखा पा रही हूँ, खुद को नहीं दिखा पा रही हूँ। तो एनीवे ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी। इसके बाद उसी दिन की बारात थी तो हमें रेडी होना था, इसलिए मैं तो फटाफट से चली गई थी जल्दी से रेडी होना क्योंकि मैं जल्दी रेडी हो ही नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पर रात का टाइम हो गया है, आप इमेजिन नहीं करोगे अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और जस्ट बारात अभी निकली है। तो इसके बाद मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया बट
ये बैंकेट हॉल है जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया और यहाँ पर सबकी एंट्री हो रही है। सुना है वहाँ का बहुत बड़ा है बैंकेट हॉल है। तो चलो भाई, मैंने तो कभी देखा नहीं है, देख लेते हैं कि कैसा है। सारी चीज़ें तो देख के बहुत सुंदर लग रही है। आफ्टर ऑल डेकोरेशंस भी इतनी अच्छी हो रखी है। एक शादी में डेकोरेशन, खाना, भाई मैं तो खाने जाती हूँ, मुझे सिर्फ मतलब होता है खाने से, बाकी सारी चीज़ें तो बात की होती है। तो यहाँ पर काफ़ी हॉल भी काफ़ी बड़ा था, मतलब बिग था, जैसे 300-400 लोग भी आराम से, 500 लोग भी आराम से आ जाएंगे और 1000 लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जगह थी। तो यहाँ पर इमेजिन नहीं कर सकते आप लोग, वाइट सॉस पास्ता था यार, वाइट सॉस पास्ता था, स्प्रिंग रोल था, पिज़्ज़ा था और बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने इतना खाया क्योंकि मैं बार बार उठ के जा नहीं सकती, तो मैं एक बार में जितना प्लेट में आया था ना लेके आएगी अलग अलग वैरायटी। और यहाँ पर फाइनली लड़के की जो दीदियाँ हैं वो डांस कर रही हैं, यानी लड़के की बहनें डांस कर रही है। दुल्हन की एंट्री भी कुछ इस तरह से हो रही है। पहली बात तो ये मेरे गाँव की पहली शादी थी जो कि मैंने 14 साल बाद अटेंड की थी, क्योंकि मैं इससे पहले गाँव गई ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर लड़की ने डांस भी किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल जो लड़के नज़र उतारते हैं लड़कियों की, वो भी किया। मतलब बहुत अच्छा था सब कुछ, लिटरली बहुत अच्छा था सब कुछ। और मुझे बहुत मज़ा आया जब मैं वहाँ के लोगों से मिली। शादी को देख के मेरे दिमाग में भी घंटी बजने लगी थी कि भाई मेरी शादी कब होगी। ऐसा नहीं है, मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि शादी कर ले, बट मुझे करनी नहीं है। तो चलो, डांस तो दुल्हन ने कर लिया, पर मुझे तो इतना अच्छा डांस नहीं आता, तो मैं अपने दूल्हा राजा के लिए डांस नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इतना अच्छा डांस आता ही नहीं है। बट इसे बहुत अच्छा आता था तो इसने कर लिया। इसका ग्रैंड वेलकम जो है हो चुका। और जो मुझे सबसे अच्छी और फेवरेट चीज़ लगती है वो भी यहाँ पर थी। अब आप सोचोगे वो क्या है? यस, तो वो है गंगा आरती। मतलब मैं भी चाहती हूँ कि मेरी शादी में गंगा आरती वाली थीम हो, बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कितनी भी अच्छी साज सजावट आ जाए, बट इस आरती की बात और इस आरती की वाइब जो है ना, वो बहुत अलग रहती है और हमेशा अच्छी लगती है। तो चलिए, ये तो हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डे की और, जहाँ पर हो रही है पूजा। और आज ही हमें निकलना है, तो मैं उसके लिए रेडी होके आ गई हूँ, जस्ट बाल धुल के। और हमें इसी दिन निकलना है। तो होप आपने मेरा ये छोटा सा व्लॉग एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।